आदाब नाजरीन, घड़ियाल न्यूज 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सबरीना महराज। तो चले सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की चंद अहम सुर्खियों पर। अवाम की आवाज में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया जो श्री अमरनाथ जी की रूहानी यात्रा को यात्रियों के लिए खुशगवार बनाने के लिए बेलौस अज़म और अज़म के साथ काम कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने केवी के गुरेज में टेक्नोलॉजी डे की तकरीबात की सदारत की। एडीजीपी ने श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर सिक्योरिटी सूरत हाल और तैनाती का जायजा लिया। और जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मजीद बारिशों का इम्कान। अब पेश है खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अवाम की आवाज प्रोग्राम के 28वें एडिशन को मकामी लोगों और मुकद्दस श्री अमरनाथ जी यात्रा में मसरूफ तमाम स्टेक होल्डर्स को वक्फ किया। उन्होंने उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया जो श्री अमरनाथ जी यात्रा की रूहानी यात्रा को यात्रियों के लिए खुशगवार बनाने के लिए बेलौस अज़म और अज़म के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रूहानी उदेसी सबके लिए मेहरबानी और हमदर्दी की रिवायत की अलामत है। ये मुक़द्दस यात्रा हमें इंसानी वक़ार, समाजी मसावात और इंसाफ से जुड़े जम्मू कश्मीर के रोशन मुस्तक़बिल की तामीर के लिए तहरीक देती है। सालाना अमरनाथ जी यात्रा के दौरान यात्रियों और सयाहों की हिफाजत को यकीनी बनाने की खातिर एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस कश्मीर रेंज विजय कुमार ने डीआईजी जनूबी कश्मीर, एसएसपी कुलगाम और सीआरपीएफ अफसरान के हमरा श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा और नवयोग टनल के सिक्योरिटी का बचशम जायजा लिया। इस मौके पर विजय कुमार ने एसएसपी कुलगाम को हिदायत दी कि कौमी शाहरा के इर्द गिर्द इलाकों में मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन में शिद्दत लाई जाए। एडीजीपी ने कौमी शाहरा पर हिफाजती इक़दामात का मुशाहिदा करने के साथ साथ यात्रा गाड़ियों को फराहम की जा रही सिक्योरिटी का भी ज़ाती तौर पर मुआयना किया। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि सालाना अमरनाथ यात्रा को बाअहसन खूबी पाए तकमील तक पहुंचाने के खातिर श्रीनगर कौमी शाहरा पर हसास मकामात पर मजीद नफरी तैनात की जाए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की हाई कोर्ट के जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने आज यहां एजमर्ग में कृषि विज्ञान केंद्र यानी कि केवी के सुकास्ट के माउंटेन एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एक्सटेंशन स्टेशन मार्स में टेक्नोलॉजी डे की तकरीबात की सदारत की। मार्स पहुंचने पर चीफ जस्टिस और कृषि विज्ञान मरकज मार्स का कुरैश के सरबराह डॉक्टर बिलाल अहमद भट्ट और साइंसदानों और अमले ने पुरजोश इस्तकबाल किया। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने मार्स के माहिरीन और साइंसदानों से बातचीत की और वादी में मुख्तलिफ सब्जियों की काश्त के साथ साथ दीगर मुमकिना अनवा के बारे में भी तबादला ख्याल किया। आपको बताते चले कि बातचीत के दौरान डॉक्टर शहनवाज अहमद डार ने चीफ जस्टिस को वादी कुरैश में शहद की मक्खियों की परवरिश की सूरत हाल और सलाहियत के बारे में आगाह किया। इसी तरह डॉक्टर मोहम्मद मुदस्सिर ने चीफ जस्टिस को सर्दियों में सख्त मौसमी हालात की वजह से इस खित्ते में मुख्तलिफ सब्जियों की महफूज काश्त के दायरे कार से आगाह किया। हमारे नुमाइंदे बट मुजफ्फर की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा आयुषी सोडान ने क्लस्टर हेड J&K बैंक कुपवाड़ा शादाब महबूब की मौजूदगी में मैन मार्केट हंदवाड़ा में अपनी नवियत की पहली CRM यानी कि कैश रिसाइकलर मशीन का इफ्तिताह किया। यह हंदवाड़ा में अपनी नवियत का पहला और कुपवाड़ा जिले में दूसरा CRM है जो जदीद तरीन तकनीकी बैंकिंग सहूलियात से लेस है और इस इलाके के लोगों को बैंकिंग औकात से आगे और छुट्टियों के दिन भी नकद रकम निकालने और जमा करने में मदद मिलेगी। आपको बताते चलें कि हंदवाड़ा के लोगों को मुबारकबाद देते हुए डिप्टी कमिश्नर ने J&K बैंक के हुकाम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो लोगों को बैंकिंग सहूलियात फराहम करने में उनके ताउन के लिए हैं। DC ने लोगों पर जोर दिया कि वो इस CRM का फायदा उठाएं और उसे कसरत से इस्तेमाल करें।
हमारे नुमाइंदे सुलेमान सेठी की रिपोर्ट के मुताबिक वसी जिला गांदरबल के इलाका शालाबुक में आज उस वक्त सफ़े मातम बिछ गई जबकि एक मकामी मस्जिद की छत गिरने से एक शहरी लुकमी अचल बन गया। मकामी जराये ने बताया कि वाक़े में बशीर अहमद नामी शहरी जो महकमा फ्लोरिकल्चर के मुलाजिम है जख्मी हो गए। उन्होंने बताया कि जख्मी को फौरी तौर पर मेडिकल इंस्टीट्यूट सोवरा मुंतकिल किया गया जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। इधर वाक़े की खबर फैलते ही पूरे इलाके में सफ़े मातम बिछ गई। मुस्तफ़ा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक टैगोर हॉल श्रीनगर में आज 7 रोज़ा पगा थिएटर फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हुआ। यह थिएटर फेस्टिवल रवा माह की 10 तारीख को शुरू हुआ था, जिसमें वादी के मुख्तलिफ कल्चरल ग्रुपों ने 7 ड्रामे पेश किए, जिनमें 3 फोक ड्रामा भी शामिल थे। आज इस पगा थिएटर फेस्टिवल के आखिरी दिन महक ड्रामेटिक क्लब श्रीनगर से वाबस्ता फनकारों ने फरहत सिद्दीकी की हिदायत में शहनाज मुश्ताक का तहरीर करता कश्मीरी स्टेज ड्रामा मौज हाजरीन के रूबरू पेश किया, जिसकी टैगोर हॉल में मौजूद ड्रामा शायकीन ने काफी सराहना की। फेस्टिवल डायरेक्टर रोहित भट्ट इस पगफ थिएटर फेस्टिवल में शिरकत करने वाले तमाम कल्चरल ग्रुपों का शुक्रिया अदा करते हुए उम्मीद जताई कि वादी के थिएटर ग्रुप आने वाले वक्त में भी इसी तरह हमारा साथ देंगे और वादी के थिएटर को आने वाली नस्लों तक पहुंचाने में अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। इख्तितामी तकरीब पर कई मकामी सहाफियों को असनाद से नवाजा गया। वाज़ेह रहे कि इस पगा थिएटर फेस्टिवल का एहतमाम वमेद कल्चरल ग्रुप और एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने बाहमी इश्तराक से किया था। क्या कुछ मजीद खास आए, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हमारे नुमाइंदे पीरज़ादा सईद की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के जावेद लुन हल्के के सदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुपवाड़ा के करना में तिबी सेहत से मुतल्लिक खदशात को दूर कर रहे हैं। क्या कुछ मजीद खासे आए, देखिए हमारे नुमाइंदी की ये खास रिपोर्ट। इसके अंदर एसडीआई टंगार और बाकी इलाके के सेंटर काम कर रहे हैं कि यहाँ पे डॉक्टरों की कमी, स्टाफ की कमी हमेशा पाएगी। ये सारी कमियां होने की वजह से हमारी इलाका करना की 1 लाख की तकरीबन आबादी को बहुत ही नुकसान उठाना पड़ता है। बहुत से लोग हमारे बेइलाज मारे गए, बहुत से लोग हमारे रास्ते में ही दम तोड़ बैठे। इन सब के पीछे यहाँ पे अभी तक 3 कमियां सबसे ज़्यादा नज़र आई, जिसमें सबसे पहले डॉक्टर्स की एकोमोडेशन का मसला है। नंबर 2 डॉक्टर के इंसेंटिव का मसला है। नंबर 3 डॉक्टर की ट्रांसफर पॉलिसी का मसला है। ये 3 चीज़ें जो हैं यहाँ पे गवर्नमेंट ने नहीं रखी, जिसकी वजह से यहाँ पे वैली से कोई भी डॉक्टर ट्रांसफर होके यहाँ नहीं आना चाहता। नासाजगार मौसमी सूरत हाल के पेश नजर आज पहलगाम और बालतल रूटों से सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। सरकारी जराये ने बताया कि खराब मौसमी सूरत हाल के पेश नजर आज सुबह पहलगाम और बालतल में यात्रियों को रोका गया। उन्होंने बताया कि पहलगाम और बालतल में शदीद बारिशों के पेश नजर यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है और जो ही मौसम में बेहतरी आएगी तो यात्रियों को पुतर गुफा की तरफ जाने की इजाजत दी जाएगी। जनूबी कश्मीर के संगम टाप और लॉयबर गुफा के दरमियान कल देर शाम पत्थर गिरने के एक वाक़े में एक 53 साला खातून यात्री की मौत हो गई, जबकि जम्मू कश्मीर पुलिस की माउंटेन रेस्क्यू टीम के 2 अरकान शदीद जख्मी हो गए। सरकारी जराये ने बताया कि खातून यात्री उर्मिला बैन दुख्तर लक्ष्मी नारायण पत्थर लगने से शदीद जख्मी हो गई, ताहम उसको बचाने की कोशिश के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस की माउंटेन रेस्क्यू टीम के 2 मेंबरान मोहम्मद सलीम और
यासीन को भी शदीद जख्म आए। उन्होंने बताया कि जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम खातून ने जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ दिया, जबकि जख्मी पुलिस एहलकारों को यात्रा ड्यूटी पर फौज और निजी हेलीकॉप्टर के जरिए निकाला गया। डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह ने यात्री की मौत पर ताज़ियत का इजहार किया है और सोगवार खानदान के साथ हमदर्दी का इजहार किया है। और अब आखिर में आपको मौसम के हवाले से बताते चले, जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता शब से रुक रुक कर हल्की बारिशों का सिलसिला जारी है, जो आइंदा 24 घंटे जारी रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के अहदेदार ने बताया कि वादी के श्रीनगर, बंदीपोरा, गांदरबल, पहलगाम, पुतरकुफा में बारिश हो रही है, जबकि बाकी मकामात पर मौसम अबरालूद है। उन्होंने बताया कि जम्मू सूबे के पुंछ, राजौरी और दीगर अजला में बारिशों का सिलसिला जारी है। उन्होंने बताया कि 17 से 20 जुलाई तक जम्मू कश्मीर के बिखरे हुए मकामात पर सुबह, देर दोपहर या शाम तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। तो नाज़रीन, आज का खबरनामा इसी के साथ मुझे भी इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।